सो गाइस, आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि जितने भी लोगों ने सीएस किया हुआ है 90% ऑफ देम हैव आल्सो डिड देयर एलएलबी विद सीएस। मतलब 90% सीएस अपने सीएस डिग्री के साथ ही साथ एलएलबी डिग्री भी परस्यू करते हैं एंड दे आर लॉयर्स टू। ऐसा इसलिए क्योंकि ना इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है एंड बोथ द डिग्रीज गोज हैंड इन हैंड। दोनों डिग्री के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, इसलिए सब लोग सीएस के साथ एलएलबी प्रेफर करते हैं। नाउ ऑब्वियसली इट्स नॉट मैंडेटरी, फिर भी अ लॉट ऑफ सीएस डू एलएलबी एज वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ गाइस कि आप अपने सीएस के साथ एलएलबी कब और कहां से कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो गाइस सीएस आप कैसे करोगे, कहां से रजिस्टर करोगे, कितने अटेम्प्ट होते हैं, कैसे पढ़ना है, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, सीएस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर मैं एलएलबी की बात करूं तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी है। इसका मतलब कि आप 12th के बाद भी अपना एलएलबी स्टार्ट कर सकते हो और अपने ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी स्टार्ट कर सकते हो। नाउ डिफरेंस कहाँ पे आता है, अगर आप 12th के बाद करते हो तो आपको 5 साल की डिग्री लगेगी, एलएलबी कोर्स 5 साल का हो जाएगा, और अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 3 साल की एलएलबी की डिग्री हो जाएगी। नाउ अज्यूम करते हैं सिचुएशन कि आपने 12th के बाद अपना सीएस जर्नी स्टार्ट कर दिया है, आप सीएसईटी देने वाले हो, तो अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप सीएसईटी के साथ ही साथ एलएलबी का एंट्रेंस भी दे दो। एलएलबी अगर आपको करनी है तो आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस मुंबई यूनिवर्सिटी में इट्स सीईटी, तो आपको यहाँ पे सीईटी देनी पड़ेगी। तो आप अपना सीएस जर्नी के साथ ही एलएलबी का जर्नी भी स्टार्ट कर दो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप सीएस बन जाओ, उसके बाद अपनी एलएलबी की जर्नी स्टार्ट करो। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट आप इस वीडियो में आए हो तो ऑब्वियसली आप रिकमेंडेशन के लिए आए हो, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप सीएस के साथ कोई और डिग्री नहीं कर रहे, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, बीकॉम हो गया, बैफ हो गया, तो आप बिल्कुल अपने सीएस के साथ ही साथ एलएलबी स्टार्ट कर दो। बट अगर आप अपने सीएस के साथ बीकॉम की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सीएस बन जाओ, उसके बाद आप एलएलबी की जर्नी स्टार्ट करना। नाउ एलएलबी में आप कंप्लीटली लॉज के बारे में सीखोगे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। गाइस, अगर आप सीएस विद एलएलबी हो तो आपके अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब देखो, सीएस भी इंडिविजुअल एक डिग्री है, एलएलबी भी अपने में इंडिविजुअल एक डिग्री है, दोनों ही डिग्री बहुत ही पावरफुल है। तो आप एज ए सीएस भी काम कर सकते हो या फिर आप एज ए लॉयर भी काम कर सकते हो। अगर आप एज ए सीएस बोर हो गए तो आप फिर लॉयर में चले जाओ, एज ए लॉयर बोर हो गए सीएस में आ जाओ, दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऑप्शंस काफी बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती है ना, और अगर आपके अपॉर्चुनिटीज बच जाते हैं तो पैसे भी बढ़ जाते हैं। सेकंड बेनिफिट बोलो तो प्रेफरेंस। यार अगर आप एज ए सीएस जॉब ढूंढने जाते हो, अगर आप अपने सीवी में लिख देते हो कि आप एलएलबी भी हो, तो प्रेफरेंस आपको डेफिनेटली पहले मिलेगा। और काफी कंपनीज तो डिमांड भी करती है कि हमें सीएस के साथ एलएलबी चाहिए, क्योंकि कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट भी होता है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट भी होता है, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट भी होता है। तो अगर आप सिर्फ सीएस हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरियल और कंप्लायंस डिपार्टमेंट में ही अपना इनपुट दे पाओगे, बट अगर आप लॉयर भी हो तो लीगल डिपार्टमेंट में भी इनपुट दे पाओगे, जिसमें कंपनी का बहुत बेनिफिट होता है एंड अल्टीमेटली आपका भी होगा क्योंकि आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यार इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर सीएस का पोर्शन समझ जाते हो तो एलएलबी का पोर्शन बहुत इजी है। मतलब आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दिन पहले एग्जाम देने चले जाओ, आप एलएलबी क्लियर हो जाओगे अगर आपको सीएस का पोर्शन अच्छे से आता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप एलएलबी कहां से कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप एलएलबी कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, बट रिसेंटली मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को गो थ्रू कर रही थी एंड माय गॉड मुझे बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट की। सबसे पहले तो ये इंडिया का बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सेकेंड, मुझे इसके प्लेसमेंट ऑफर्स बहुत अच्छे लगे, लाइक करोड़ों में यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर्स दी जा रही है एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस वर्ल्ड क्लास है। मतलब इट्स अमेजिंग। 600 एकड़ की इसकी कैंपस है, एशिया का सेफेस्ट कैंपस है फॉर बॉयज एज वेल एज फॉर गर्ल्स। और अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं तो ये NAACA+ रैंक करती है गाइस। दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये NRIF 38th रैंक करती है अमॉन्ग्स्ट बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। और अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हो तो आपको एलपीयू नेस्ट देना पड़ेगा। ये एलपीयू का एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एलएलबी। और सबसे बेस्ट पार्ट एलपीयू की ये है कि वहां की जो फैकल्टीज है ना गाइस, वो भी सीए, सीएस, एलएलबी है। तो अगर आप उनको अपना गोल कम्युनिकेट करते हो कि आपको सीएस के साथ ये डिग्री परस्यू करनी है, तो वो आपका करिकुलम बिल्कुल उस हिसाब से बनाएंगे। मतलब आपको क्यूरेटेड करिकुलम मिलेगा
और वो आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट जब आप मल्टीपल कोर्सेज करते हो। तो अगर आप एलपीयू में जाते हो तो टाइम मैनेजमेंट की टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे प्रोफेसर आपको सपोर्ट करते हैं आपका गोल अचीव करने में। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एलएलबी परस्यू करने के लिए, आप वहां से एमबीए भी परस्यू कर सकते हैं, बीकॉम भी परस्यू कर सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, एक बार जाके इनकी यूनिवर्सिटी चेकआउट करो बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग। सो गाइज, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपने सीएस के साथ ही साथ एलएलबी करना चाहते हो, तो लेट मी गिव यू सम टिप्स। सो आप सबसे पहले तो ऐसी कॉलेज सिलेक्ट करना जहां पे ज्यादा अटेंडेंस की इश्यू ना हो और जहां पे प्रोफेसर काफी अंडरस्टैंडेबल। सेकेंड चीज ये है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी सीएस है कि एलएलबी है। एंड अगर आप सीएस को प्रायोरिटी रखे हो तो आप डेफिनेटली सीएस के सिलेबस में ज्यादा ध्यान दोगे और एलएलबी के सिलेबस में आप इतना अपना टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही एलएलबी का पोर्शन करके पढ़ना, उसमें भी आप क्लियर हो जाओगे। अगर आप मेरे से पूछो तो मैंने मेरी एलएलबी की जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं सीएस बन गई थी, क्योंकि मैं सीएस के साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। तो मेरे लिए 3 कोर्स करना एक साथ डिफिकल्ट हो जाता। बट अगर मुझे पता होता सीएस के साथ ही साथ कि मैं एलएलबी भी कर सकती थी, तो मैं डेफिनेटली सीएस के साथ ही एलएलबी करती, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने रैंक भी लाई हुई है सीएस के साथ और उन्होंने एलएलबी भी किया हुआ है सीएस के साथ। सो यस गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको आइडिया आई होगी कि आपको सीएस के साथ एलएलबी कैसे मैनेज करना है। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।